नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर डिक्टेशन को, जो कि RSM SSB स्टेनोग्राफर के लिए होगा और सभी लोग इसको ट्रांसक्राइब करेंगे। PDF इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले जो RSM SSB स्टेनोग्राफर का एग्जाम 2011 में हुआ था, उसका ये डिक्टेशन है। उस समय दोस्तों 80 में आपका स्किल टेस्ट लिया जाता है, लेकिन इस बार जो है वो आपका 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से लिया जाएगा। तो यहाँ पे 10 मिनट का पूरा डिक्टेशन रहेगा और 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। सभी लोग मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे और PDF से चेक करके कमेंट में जरूर बताएंगे कि कितनी मिस्टेक आ रही है। ठीक है, आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, ताकि आपको पता चल सके। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com, या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाएँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। आज 15वीं लोकसभा के अंतिम चरण में इस महान सभा के सभी सदस्यों के साथ मैं उस तरीके को नमन करता हूं जिससे आपने इस सदन की कार्यवाही को चलाया। संसदीय जीवन में दलों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है, किंतु आगे बढ़ते रहने के रास्ते भी खोजने चाहिए। यह देश तेलंगाना राज्य बनाए जाने जैसे कठोर निर्णय लेने में सक्षम है। खाद्य सुरक्षा विधेयक एक अन्य महत्वपूर्ण विधेयक है। निश्चित ही सभा के सभी सदस्यों ने इन कार्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जबकि देश की जनता जनार्दन सरकार के कार्य निष्पादन, कमजोरियों तथा उपलब्धियों का आकलन कर अपना निर्णय देगी। मैं सभा के सभी माननीय सदस्यों तथा नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद करता हूं। मैं अपने सहयोगी श्री सुशील कुमार शिंदे का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने नेता सदन के रूप में अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। मैं सभा के सभी सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि कुछ समय तक रहे तनातनी और तनाव के इस वातावरण में से उम्मीदों का एक नया माहौल जन्म लेगा। सम्मानित सदस्यगण, 15वीं लोकसभा का सत्रावसान होने जा रहा है। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो स्वभावतः विगत 5 वर्षों की स्मृतियाँ जीवंत हो उठी हैं। कितने ही ऐसे अवसर आए जो मिठास से भरे थे, मानो बसंत ऋतु आ गई हो, और फिर बिन बुलाए मेहमान की तरह अग्नि परीक्षा की अनेकानेक घड़ियाँ आ जाया करती थीं और धर्म संकट द्वार पर दस्तक देने लगते थे। पर हर बार मुझे लगता है हम सब ने यह महसूस किया कि इस सदन के पास अथाह आंतरिक शक्ति है जो इसे चलाती है। इस पर कितने भी आघात क्यों ना हों, इसकी शक्ति छीड़ नहीं होती, पर इसका अर्थ कदापि नहीं कि हम इसे आहत करें। निसंदेह यह शक्ति देश के सीधे सच्चे मेहनतकश लोगों से इस सदन को मिली है, जो हमारे लोकतंत्र को ऊर्जावान बनाए रखना चाहते हैं। मैं नमन करती हूँ। मेरे लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि 3 जून 2009 को सभा ने सर्वसम्मति से मेरा चयन करके मुझे लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का सम्मान प्रदान किया। संविधान की गरिमा सदैव बनाए रखने का अपने सम्मानित पूर्ववर्तियों द्वारा स्थापित नियमों और परिपाटियों के आधार
पर निष्पक्षता से सभा का संचालन करने का गंभीर दायित्व मुझ पर था, जिसका मैंने अपने सामर्थ्य अनुसार सदन के अंदर और बाहर हमेशा ध्यान रखा। लोगों का सामूहिक अभिलाषा को प्रतिबिंबित करने और उनकी नियति निर्धारित करने की जिम्मेदारी इस सदन को सौंपी गई है। महोदय, आज मैं कृषि मंत्री को हैसियत से बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि कुछ देशों से गेहूँ आयात करने का मेरा निर्णय सदस्यों द्वारा पसंद नहीं किया गया। मुझे यह भी याद है कि जब अपर्याप्त कृषि ऋण प्रदान किया गया तो विपक्ष ने इसकी कड़ी आलोचना की थी, लेकिन आज भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश और गेहूं, चीनी तथा कपास के मामले में निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत ने बागवानी के विश्व का मानचित्र ही बदल दिया है। हमारा कुल बागवानी उत्पादन 260 मिलियन से भी अधिक हो गया है और हमारा कुल खाद्यान्न उत्पादन 263 मिलियन को पार कर चुका है। हमने मत्स्य और मीट के निर्यात में विश्व कीर्तिमान भी स्थापित कर लिया है। इसका सारा श्रेय हमारे किसानों को जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह दिन एक दूसरे का अभिनंदन करने और बधाइयाँ देने का नहीं है। यह दिन आत्मचिंतन करने का दिन है कि क्या हम उस कार्य को पूरा कर पाए हैं जिसका उत्तरदायित्व हमें दिया गया था। भारत एक दो राहें पर खड़ा है। हम विभिन्न क्षेत्रों में गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। उन करोड़ों लोगों की दृष्टि में संसद की विश्वसनीयता को बहाल करने की आवश्यकता है जो हमें देख रहे हैं। संसद के संस्थापक स्वरूप में लगातार आती हुई गिरावट को हमें रोकना होगा। यद्यपि 15वीं लोकसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, परंतु लोकसभा में कार्रवाई बाधित होने के कारण समय का काफ़ी बर्बादी हुई, जिसे लोगों ने सही नहीं माना। 125 करोड़ की आबादी की यह प्रतिनिधि संस्था है और पूरे देश के लोगों की नज़र इस पर लगी रहती है। आज सत्र का अंत हो रहा है, लेकिन बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग बैठे हुए हैं और इसी के प्रति लोगों की आशा है। बहुत से कानून बने, कुछ बाकी हैं जिनको हम 16वीं लोकसभा में पूरा करेंगे। सदस्यों को जनता की समस्याओं को उठाने का ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। साथ ही साथ सरकार को भी जवाबदेह होना चाहिए और विपक्ष को भी रचनात्मक होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सभी को हम शुभकामना देते हैं और बधाई देते हैं कि 15वीं लोकसभा पर पार लग गई। 16वीं लोकसभा में इसी तरह से लोग चुनकर आएं और जनता की समस्या का समाधान करें। देश को आगे बढ़ाने का, लोकतंत्र को मजबूत करने का, गरीबी, बेरोजगारी और विषमता हटाने का काम करें। कोरोना महामारी के संकट में पिछले 10 महीनों में देश की अर्थव्यवस्था को जो भारी नुकसान हुआ है
वह किसी से छिपा नहीं है। सरकार भी अर्थशास्त्रियों की इस राय से असहमत नहीं है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटने में अभी लंबा वक्त लगेगा, जो 3-4 साल तक का हो सकता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में को छोड़ दें तो हालात अब धीरे धीरे पटरी पर आते दिख रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद में सुधार और राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी से इसका संकेत भी मिलता है, लेकिन फिर भी सरकार के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। बजट पर संसद के दोनों सदनों में बहस का पहला चरण पूरा हो चुका है। बजट को लेकर विपक्ष की भी अपनी चिंताएं हैं। स्टार्ट। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे और ट्रांसक्राइब करेंगे, पीडीएफ से मैच करके बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही है। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको डेली डिक्टेशन और उसका पीडीएफ मिल सके। पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसमें स्टेनो गुरुजी सर्च करेंगे तो भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इस ई बुक का दोस्तों अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।